कोलकाता के 3 फ्लैट फार्म हाउस ईडी ने आरजी कर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की छापेमारी में मिली संपत्तियों पर कहा। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल रहे संदीप घोष को सीबीआई ने 2 सितंबर को गिरफ्तार किया था, जहां पिछले महीने एक डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की गई थी। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मंगलवार को खुलासा किया कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की पत्नी के पास पश्चिम बंगाल सरकार की अनुमति के बिना 2 अचल संपत्तियां थीं। एक आधिकारिक बयान में एजेंसी ने वित्तीय अनियमितताओं के मामले में घोष और उनके करीबी रिश्तेदारों और सहयोगियों के आवास सहित 7 परिसरों पर 6 सितंबर को अपनी कोलकाता इकाई द्वारा की गई छापेमारी का विवरण साझा किया। एजेंसी ने घोष और अन्य संबंधित ठेकेदारों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत सीबीआई एसीबी कोलकाता द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की थी। घोष, जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल थे, जहां पिछले महीने एक स्नातकोत्तर प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या कर दी गई थी, को सीबीआई ने 2 सितंबर को गिरफ्तार किया था। मंगलवार को उन्हें 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल पीठ के निर्देश के बाद कॉलेज और अस्पताल में कथित भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के लिए उन पर जांच चल रही थी, जिसने सीबीआई को मामले की जांच करने का आदेश दिया था। ईडी के अनुसार संदीप घोष की पत्नी डॉक्टर संगीता घोष ने राज्य सरकार के अधिकारियों से उचित अनुमोदन के बिना 2 अचल संपत्तियां खरीदी थीं। ईडी ने आरोप लगाया कि संगीता घोष को उनके पति संदीप घोष द्वारा 2021 में संपत्ति खरीदने के लिए कार्योत्तर मंजूरी दी गई थी। एजेंसी ने दावा किया कि इस अवधि के दौरान डॉक्टर संदीप घोष आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के पद पर तैनात थे और उनकी पत्नी वहां सहायक प्रोफेसर के रूप में तैनात थीं। ईडी ने कहा कि तलाशी अभियान के दौरान मुर्शिदाबाद में 1 फ्लैट, कोलकाता में 3 फ्लैट, संदीप घोष और उनकी पत्नी संगीता द्वारा अधिग्रहित कोलकाता में 2 घरों सहित संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज और दंपति के स्वामित्व वाले एक फार्म हाउस से संबंधित दस्तावेज मिले। ईडी ने कहा, तलाशी के दौरान डॉक्टर संदीप घोष से संबंधित कई अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए। संपत्तियों से संबंधित ये दस्तावेज प्रथम दृष्टया इस संदेह के आधार पर जब्त किए गए कि ये संपत्तियां अपराध की आय से खरीदी गई थीं। ईडी आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की संपत्तियों की जांच कर रहा है। संघीय एजेंसी अस्पताल में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही है, जो पिछले महीने एक डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के बाद से चर्चा में है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और उनकी पत्नी की कम से कम 7 संपत्तियों की जांच कर रहा है, जिनके बारे में संदेह है कि उन्हें अपराध की आय से खरीदा गया है। संघीय एजेंसी, जो अस्पताल में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही है, जो पिछले महीने एक डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के बाद से चर्चा में है, ने पिछले सप्ताह कोलकाता सहित कई स्थानों पर घोष और उनके कुछ रिश्तेदारों और सहयोगियों के आवासों की तलाशी ली, जिसमें इन संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज मिले। ईडी ने एक बयान में कहा, तलाशी अभियान के दौरान संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज मिले। मुर्शिदाबाद में 1 फ्लैट, कोलकाता में 3 फ्लैट, कोलकाता में 2 घर, जो घोष और उनकी पत्नी संगीता द्वारा अधिग्रहित किए गए थे, साथ ही उनके स्वामित्व वाले एक फार्म हाउस से संबंधित दस्तावेज भी मिले। छापेमारी के दौरान डॉक्टर
संदीप घोष से जुड़े आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए। संपत्तियों से जुड़े ये दस्तावेज इस प्रथम दृष्टया संदेह के आधार पर जब्त किए गए कि ये संपत्तियां अपराध की आय से खरीदी गई थीं। इसमें कहा गया है कि संगीता घोष, जो संदीप घोष के प्रिंसिपल के रूप में कार्यकाल के दौरान आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में सहायक प्रोफेसर के रूप में तैनात थीं, ने राज्य सरकार की मंजूरी के बिना 2 अचल संपत्तियां खरीदीं। एजेंसी ने कहा कि उन्हें 2021 में कार्योत्तर मंजूरी दी गई थी। संगीता घोष ने कहा कि उनके पति ने कुछ भी गलत नहीं किया है। पिछले हफ्ते जब उनके आवास की तलाशी ली जा रही थी, तब संगीता घोष ने कहा, उनके खिलाफ ये सभी बेबुनियाद आरोप हैं। कृपया किसी व्यक्ति को दोषी ठहराए जाने से पहले उसे खलनायक न बनाएं। संदीप घोष पर अवैध रूप से शोध के लिए शवों का इस्तेमाल करने, बायोमेडिकल कचरे को बेचने और वैध निविदा जारी किए बिना कुछ फर्मों को फायदा पहुंचाने का आरोप है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 23 अगस्त को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को घोष के प्रिंसिपल के रूप में 3 साल के कार्यकाल के दौरान आरजी कर कॉलेज और अस्पताल में कथित वित्तीय घोटाले की जांच करने का निर्देश दिया था। सीबीआई ने एक दिन बाद घोष और 3 फर्मों के खिलाफ मामला दर्ज किया। इसने इस महीने करीब 15 दिनों की पूछताछ के बाद घोष, उनके अंगरक्षक और 2 विक्रेताओं को गिरफ्तार किया। सीबीआई ने घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराया। ईडी ने पिछले महीने घोष पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था।